भोलेनाथ ने कहा जाओ उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। त्रिशूल लेके दौड़ा है कौन? राक्षस वीरभद्र। क्या लेके दौड़ा है? त्रिशूल, 3 प्रकार के शूल जिनसे अच्छा अच्छा यज्ञ, यज्ञ कहते हैं शुभ कर्मों को, अच्छे कर्मों को यज्ञ कहते हैं, वो नष्ट हो जाता है। वो त्रिशूल कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, अच्छे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म। ऐसा त्रिशूल लेके दौड़ा है। बहुत बड़ी सेना के साथ गया वीरभद्र, यज्ञ की वेदियां तोड़ दी, आंधी के समान आई है सेना। वहां यज्ञ में जो बैठे थे ऋत्विज वगैरह, आचार्य वगैरह, वो देखने लगे, अरे कैसा तूफान सा आ रहा है, हो सकता है सती भस्म हुई है भैया, ये तो कर्मों का फल है, भोगना ही पड़ेगा। इतने में तो पहुंच गया वीरभद्र, सब वेदियां तोड़ दी। शिवगणों ने यज्ञ कुंडों में मूत्र आदि त्याग कर दिया, सारे मंडप को तहस नहस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी मुंह छुपा ली, जिसने रिभुओं को पैदा किया, लंबी लंबी दाढ़ी मुंह छुपा ली। भग देवताओं के नेत्र फोड़ दिए, बहुत नेत्र चलाए थे जब शिव जी का अपमान हो रहा था। ध्यान रख लेना, अंधा नहीं होना, किसी का अपमान नहीं तो करना, न होते हुए देखना। उस समय प्रसन्नता भी नहीं होनी चाहिए। कथा यही तो सिखाती है। दांत दिखाकर हंस रहे थे, पूछा, दांत तोड़ दिए। अब दांत तोड़वाने हो तो आपकी मर्जी, हंसना मत किसी के अपमान पे, और भगवान के अपमान में तो हंसना ही मत। दक्ष जो बकबक कर रहा था शिव जी के लिए, यज्ञ पशु की तरह उसका सर काटकर हवन कुंड में हवन कर दिया। सारा यज्ञ विध्वंस करके सब भगवान शंकर के पास कैलाश में आ गए। बाप रे, अब तो चिंता होगी यज्ञ कैसे हो। सब ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी आदि देवता सब नारायण की शरण में गए। सारे देवता, मनुष्य, ऋत्विज आदि सब भोलेनाथ के धाम कैलाश में पहुंचे हैं। कैलाश धाम में अलकापुरी नगरी उनकी राजधानी, जिसमें एक वट वृक्ष है 100 योजन का। 100 योजन का वट वृक्ष है। एक योजन में 4 कोस, ऐसे 400 कोस का है। अब इनके पीछे भी लॉजिक है, 400 कोस का ही समुद्र है, 100 योजन का ही। शिव जी भी 100 योजन के वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। आज हम थोड़ा लेट बैठे हैं कथा में, समय पे एक एक चीजें बताएंगे। सबने जाके शिव जी को प्रणाम किया, देवताओं ने प्रार्थना की, स्तुति की है भोलेनाथ की। अरे किसी से कुछ लेना है तो पहले स्तुति करनी पड़ेगी। भगवान शिव को कोई भान नहीं, न अपमान में दुख होता है, न स्तुति में प्रसन्नता होती है। फिर भी उन्होंने स्तुति की है। क्या कहते हैं देवता, छोटे से भजन के माध्यम से सुनना। अरे सब देव तुम्हें ही पुकार रहे,
शिव शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। अब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो, भोले शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो, भोले शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। तेरे सिर पर पावनी गंगा है, वो पातक तारन वारी है। तेरे सिर पर पावनी गंगा है, वो पातक तारन वारी है। और चंद्र बने तेरी शोभा, तेरी झांकी जग से न्यारी है। और चंद्र बने तेरी शोभा, तेरी झांकी जग सो न्यारी है। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। हर हर महादेव, जय हो। कैलाश में वास तुम्हारा है, और गल मुंडों की माला है। वो कैलाश में वास तुम्हारा है, और गल मुंडों की माला है। भोले नाग बने तेरे गहने, कटी सोह रही मृगशाला है। भोले नाग बने तेरे गहने, कटी सोह रही मृगशाला है। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। इस जहर की त्रास बड़ी भारी, संकट में तो है त्रिपुरारी। इस जहर की त्रास बड़ी भारी, संकट में तो है त्रिपुरारी। हमें भी भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। ये संसार का जहर हमें भी जलाया जा रहा है, कम नहीं है। इस जहर की त्रास बड़ी भारी, संकट में टोहे त्रिपुरारी। इस जहर की त्रास बड़ी भारी, संकट
संकट में टोहे त्रिपुरारे। हम शरण पड़े तेरे चरणों में, अब कृपा करो भोले भंडारी। हम शरण पड़े तेरे चरणों में, अब कृपा करो भोले भंडारी। सब देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। शिव देव तुम्हें ही पुकार रहे, शिव शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर जग के कष्ट हरो। शिव शंकर। भोलेनाथ की सुंदर स्तुति की। भोलेनाथ सब बात भूल गए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सबका स्वागत किया है। देवताओं ने कहा कि हमारे यजमान को जीवित कर दो, नहीं यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। भग देवता अपने नेत्रों से देखने लग जाएं, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए, पूछा के दांत आ जाए और यज्ञ सफल हो जाए। तुरंत ही वीरभद्र को दोबारा भेजा है सेना लेकर। वीरभद्र ने जो मंडप गिरा दिया था, जो वेदियां तोड़ दी थी, पुनः सेना के साथ में जाकर वैसा का वैसा ही बना दिया। बकरे की दाढ़ी लगा दी भृगु जी के। भग देवता ने कह दिया आप मित्र देवता की आंखों से देखो, यानी मित्र की आंखों से देखो। सबके पीछे रहस्य है। जिसको दिखाई नहीं देता उसको अपने मित्र से, उनकी आंखों से देखना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। भाई इस विषय में क्या करूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। पूछा के ले कह दिया पिसा हुआ अन्न खाए और यजमान का जो सिर हवन कुंड में होम दिया था दक्ष का, उसके बकरे का सिर लगाया है। जो बक बक करता है अगले जन्म में बकरा ही बनता है, ध्यान रख लेना। और कथा में जो ज्यादा बातें करते हैं हो सकता है उनका भी नंबर आ जाए। बातें बातें मत करो, आनंद लो। दोबारा यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञशाला में भगवान शंकर को आदर के सहित बुलाया, स्थान दिया है। उसमें भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं। सबने भगवान की स्तुति की है। सारे देवताओं ने स्तुति की है, दक्ष ने भी स्तुति की है, ऋत्विजों ने स्तुति की है, सदस्यों ने की है। भगवान शंकर ने भी यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की है। भृगु जी ने भी स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने भी की है, इंद्र ने भी की है, इंद्र पत्नियों ने भी की है, ऋषियों ने भी की है, यजमान पत्नियों ने भी की है। क्या स्तुति की है, बहुत सुंदर। स्वागतम ते प्रसीदस तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांत यात्राहीन त्वामृते दीशमान नर्मिके मति शोभते शीर्षहीनम कबद्धो यदा पूर्वक है। भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति की है। भैया पैसे मत चढ़ाया करो, पैसे नहीं चढ़ाने हैं, ये मेरा निवेदन है। मेरी कुछ तो बात मान लो। आप इतनी नहीं मानते तो ये ज्ञान की बात है कैसे मानोगे? जब आपसे हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पैसे नहीं चढ़ाने, प्रसाद ले आओ, फल ले आओ, तुलसी लाओ, फूल लाओ, बस माल मत लाओ घर से कुछ, पैसे वैसे नहीं। सबने ऋत्विजों ने भी भगवान की स्तुति की है।
देवताओं ने भी भगवान की स्तुति की है, योगेश्वरों ने भी स्तुति की है, विद्याधरों ने, गंधर्वों ने, सबने स्तुति की है, ब्राह्मणों ने भी भगवान की स्तुति की है। क्या स्तुति की है? तुम क्रतुस्तम हविस्तम होता स स्वयं तुम्ही मंत्र समीदर्भ पात्राणि च तुम सदस्य तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज पशु तुम पुरागाय रसाया महासुकरो दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो न तल्लीलया योगवीर विजहर्थ त्रयी गात्र यज्ञ क्रतु सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षिता दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणा कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञे स्थिते यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। सबने स्तुति की है। भगवान स्तुतियों से संतुष्ट हुए। यज्ञ नारायण भगवान स्पष्ट कहा है उन्होंने यहां कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम आत्मेश्वरोपद्रष्टा स्वयं द्रग्ये विभूषण। श्री भगवान कहते हैं अहम यानी मुझ में, ब्रह्मा में, और सर्वस्व यानी शिव जी में ये कोई भेद नहीं है, ये तीनों ही जगत के कारण भूत हैं। हम में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, सब एक है, साफ का है। सारे जगत के तीनों ही कारण भूत हैं। जगत उन पे ही टिक रहा है, उनसे ही चल रहा है। रुद्र चैस्वेन भागेन। अब तो भगवान शंकर को यज्ञ का भाग दीजिए। यज्ञ का भाग दिया है भगवान शंकर को, शेष भाग यज्ञ का दिया है। यज्ञ का जो भी शेष भाग होता है सब पे भगवान शंकर का अधिकार होता है। इसके बाद मैं साफ कह दिया, हरि हर एक है, अलग है ही नहीं। हरि और हर एक है। दक्ष ने अपमान महसूस किया, उस शरीर का त्याग किया है, और प्रचेताओं की पत्नी ये कौन थी? कंडू ऋषि की तपस्या नाश करने के लिए प्रलोचना नाम की एक अप्सरा आई थी। उसके शरीर से और दोबारा दक्ष ने जन्म लिया है मारीशा के नाम से। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य, जो मनुष्य शरीर मिला है उसका लक्ष्य भोग नहीं है, पुण्य है। पुण्य कर्म है, यज्ञ कर्म है। मेरी व्यासपीठ तो बार बार कहती है चलो पुण्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा तो मत करो, पाप तो मत करो। मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों के लिए है, पाप कर्मों के लिए नहीं है। यदि पुण्य नहीं भी कर सकते तो भी दिख जाएगी, मगर पाप नहीं दिखेंगे। पाप मत करो। आगे मैत्रेय जी ध्रुव आख्यान सुनाते हैं, बहुत सुंदर आख्यान है ध्रुव जी का, विदुर जी को। मैत्रेय जी कहते हैं या कुछ नरकों का वर्णन भी है। मृषा
अधर्मस्य भार्या शीत दम्भम मायाम च शत्रुहन। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, अधर्म को मृषा नाम की पत्नी थी। अधर्म के वंश का वर्णन है। उसके दंभ और माया नाम के दो स्त्री पुरुषों का जोड़ा उत्पन्न किया। उनसे नैऋति, ये नैऋत दिशा का स्वामी नैऋति, ये नरक दिशा है, इसका स्वामी पैदा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था नैऋति ने, तो लोभ और निकृति को तप के द्वारा पैदा किया है नैऋति ने। लोभ और निकृति, निकृति किसे कहते हैं? अकर्मण्यता को निकृति कहते हैं। उन दोनों के क्रोध और हिंसा पैदा हुए। क्रोध और हिंसा से ही कली का जन्म हुआ है, कलयुग का। और साथ में इसकी बहन और है कली की, कौन? दुरुक्ति। दुरुक्ति नाम की बहन है। ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा च यदु दुरुक्ति स्वसया कली। ये कली की बहन है। दुरुक्ति कहते हैं गाली को, बुरी उक्ति को, बुरे वचनों को। तो कलयुग में ज्यादा बोलने लगे भाई। कली ने अपनी दुरुक्ति से भय और मृत्यु को उत्पन्न किया है। उनसे यातना तथा नरक, इनका एक जोड़ा उत्पन्न हुआ है। यह अधर्म का वंश है। हमें अधर्म में नहीं जाना, इसलिए सुनने से भी फायदा नहीं, केवल चेतावनी के रूप में कहा जाता है।